सो हेलो एवरीवन, एज वी ऑल नो एफएमटी में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग एक टॉपिक होता है डेट इज़ पॉइजनिंग। तो हम उसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आर्सेनिक पॉइजनिंग से। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट और इजी भी है। तो इसको याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो आर्सेनिक होता क्या है, तो ये एक मेटल है। तो इसे हम मेटल पॉइजन भी बोलते हैं या फिर किंग ऑफ पॉइजन भी बोलते हैं। अब ये हमें घरेलू हिंसा दैट इज़ आपका होमिसाइडल पॉइजन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। आर्सेनिक जो है क्या नाम है, अगर हम देखा जाए तो सबसे जो आइडियल पॉइजन होता है वो होता है थैलियम। अब वो क्यों होता है? क्योंकि वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है और मतलब स्लोली इफ़ेक्ट करता है बॉडी पे और पेनफुल होता है। तो इसीलिए घरेलू हिंसा जो भी ये चीज़ें होती हैं, उनमें आप लोगों को ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा देखा जाए तो आर्सेनिक खुद बेचारा कोई ऐसे पॉइज़न नहीं है, उसके जो कंपाउंड बनते हैं एक्चुअली वो पॉइज़नस होते हैं। इसके कंपाउंड्स में अगर हम बात करें तो जैसे कि एक होता है आपका कॉपर आर्सेनेट, एक होता है आर्सेनिक गैस, एक होता है कॉपर एसिटो आर्सेनेट और आपका सोमालकर। ये जो सोमालकर होता है ये सबसे ज़्यादा पॉइजनस होता है। लेकिन देखा जाए तो अगर कोई चीज़ पॉइजनस है तो हमें तो ये चीज़ सिखाई जाती है कि वो सबसे अच्छा मेडिसिनल सब्सटेंस भी एक्ट कर सकती है। तो अगर हम देखें तो इसे ट्रीटमेंट ऑफ एक्चुअली प्रोमाइलोसाइट ल्यूकीमिया में हम लोग यूज़ करते हैं। ये क्या होता है? तो ये एक सब टाइप है आपके माइलोइड ल्यूकीमिया का, जो आप लोग उसमें पढ़ेंगे। और इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है, जो आपकी इमैच्योर ग्रैनुलोसाइट होती हैं उसका एक्यूमुलेशन होता है अब नॉर्मल। इसके अलावा सबसे पहले जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं आपकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, यानी कि आपके पास जो पेशेंट आएगा उसमें आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो इसकी एक ट्रिक होती है दैट इज़ आर्सेनिक जी। जी से G2 आप ऐसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले आता है आपका ए से आता है आपका एफ्रोडीसियक। इसके अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो अगर स्मॉल अमाउंट में थोड़ा थोड़ा ड्रग इसको लेता रहेगा तो फिर उस वो जो होता है वो उसके लिए टॉलरेंस उसके लिए इंक्रीज हो जाता है। उसे बोलते हैं आर्सेनोफेजिस्ट। इसके बाद आपका एक होता है एल्ड्रिच मेस लाइंस। इसमें देखा जाए तो ये एक सिंगल ट्रांसवर्स वाइट लाइन बनती है आपके नेल्स के ऊपर। इस तरीके से आपको वाइट लाइन देखने को मिलेगी आपके नेल के ऊपर। उसके बाद एक आपके अंदर आपको रैशेस देखने को मिलते हैं सिंपल। आर से हम लोग तीन चीज़ें याद करेंगे दैट इज़ रैश, रेड वेलवेटी म्यूकोसा, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन। रेड वेलवेटी म्यूकोसा में क्या देखना पड़ेगा इसके अंदर, इसको हम स्ट्रॉबेरी म्यूकोसा भी बोलते हैं, जो आपकी स्टमक की लाइनिंग में हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद आता है आपका रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन। इसके अंदर क्या होता है, डिस्कलर्ड स्पॉट्स बनते हैं। जैसे जो आपका ये जो पाम है इसमें आपको डिफरेंट वाइट कलर के ऐसे स्पॉट्स देखने को मिलेंगे और बाकी हाथ ऐसे नॉर्मल होगा। उसके बाद आता है आपका एस से हम लोग याद करेंगे सब एंडोकार्डियल हेमरेज। सब मतलब अंडर, एंडोकार्डियल स्टैंड्स फॉर एंडोकार्डियम एंड हेमरेज इज ब्लीडिंग। तो इसके अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा, जो आपके हार्ट के वेंट्रिकल होते हैं, मेनली आपका देखा जाए तो लेफ्ट वेंट्रिकल, उधर साइड आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। नाउ ई स्टैंड्स फॉर एक्सेसिव हाइपर केराटोसिस। हाइपर केराटोसिस का मतलब होता है स्किन की थिकनिंग, जो आपको पाम पे और सोल्स पे देखने को मिलेगी। इसके बाद आती है आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट हमें सेंसरी देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू मोटर। इसकी वजह से क्या होगा, टिंगलिंग सेंसेशन होगा, पेन होगा, नंबनेस होगी और मसल की वीकनेस होगी। अब आता है आई स्टैंड्स फॉर इम्बाइबिशन। अब इम्बाइबिशन क्या होता है, तो हमने 11th-12th में देखा था एक वुड वाले चैप्टर में कि जैसे लकड़ी होती है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है, उसी तरीके से इसके अंदर जो पेशेंट की बॉडी है वो जब सॉइल में हम लोग करते हैं तो उसमें सॉइल से वो आर्सेनिक को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसे हम बोलते हैं पोस्टमॉर्टम इम्बाइबिशन। उसके बाद आता है आपका सी स्टैंड्स फॉर कॉलेरा लाइक सिम्टम्स। इसे हम अभी आगे भी देखेंगे और ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, राइस वाटरी स्टूल देखने को मिलेगी। जी स्टैंड्स फॉर गोल्डन हेयर, यानी कि पेशेंट के जो हेयर होंगे वो कुछ गोल्डन अपीयर होंगे। और जी स्टैंड्स फॉर गार्लिक की स्मेल, यानी कि माउथ से गार्लिक जैसी स्मेल आएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि हर डोज में ऐसे एक्ट करेगी, तो इसकी जो फैटल डोज होती है वो होती है 100 to 200 mg, जिससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसके बाद आता है आपका कि ये जो आर्सेनासाइट होता है ये एक्चुअली एक्ट कैसे करता है। तो इसका जो टारगेट टिश्यू होता है वो होता है आपका वेस्कुलर एंडोथीलियम। वेस्कुलर एंडोथीलियम क्या होता है कि आपके जो ब्लड वेसल्स होती हैं जैसे कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज,
तो उसकी जो सबसे अंदर की लाइनिंग होती है ये वहाँ पे अपना इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपका हेमरेज होता है और अल्टीमेटली इडीमा होती है। इसके अलावा इसका जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट साइट होता है वो होता है आपके एसएच ग्रुप पे एक्ट करता है। एसएच ग्रुप जो होता है वो आपके रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स, इन सब के अंदर देखने को मिलता है और प्रोटीन्स के अंदर देखने को मिलता है। तो क्या होता है, जो आर्सेनोसाइट होता है ये एक्चुअली इसके साथ बाइंड करता है, जिसकी वजह से हमारी नॉर्मल बायोकेमिकल और सेल्यूलर फंक्शंस नहीं होते हैं। उनके डिस्टर्बेंस की वजह से जो ह्यूमन है उसकी डेथ भी हो सकती है। उसके बाद आते हैं आपके टाइप्स की बात करें तो आर्सेनिक पॉइजनिंग के 2 टाइप हैं। एक होता है फल्मिनेटिंग और एक होता है आपका गैस्ट्रोएंटेराइटिस। सबसे पहले गैस्ट्रोएंटेराइटिस देखते हैं। तो गैस्ट्रो स्टैंड्स फॉर स्टमक एंड एंटेराइटिस स्टैंड्स फॉर इंटेस्टाइन। ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है और इसके अंदर देखने को मिलेंगे हमें कॉलेरा लाइक सिम्टम्स। कॉलेरा लाइक सिम्टम्स में क्या देखने को मिलेगा, आपका राइस वाटरी स्टूल, जैसे हमने अभी पहले बताया था। इसके साथ साथ आपको थ्रोट पेन होगा, वॉमिटिंग होगी और पर्जिंग होगी। पर्जिंग मतलब जैसे कि मतलब जैसे पर्सन अपने आप से ऐसे वॉमिट करना चाहे मटेरियल, इस टाइप से इसे बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका फल्मिनेंट टाइप। फल्मिनेंट जो होता है वो होता है मैसिव डोज में। फल्मिनेंट का मतलब ही होता है सीवियर टाइप या डेंजरस टाइप। इसके अंदर क्या होगा, पेशेंट को शॉक होगा और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। उसके बाद आते हैं आपके अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग। अगर किसी पेशेंट को आर्सेनिक अभी रिसेंट में दिया गया है तो आप कैसे पहचानेंगे, तो आपके पास जो पेशेंट आएगा उसका जो मलार एरिया होगा वहाँ पे आपको डीपिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। मलार एरिया होता है आपका चीक रीजन जो होता है, उसको ल्यूकोमेलानोसिस भी बोला जाता है। उसके बाद आती है आपकी जो आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है वो एक्चुअली 2 टाइप की होती है, एक्यूट और क्रॉनिक। अब जो एक्यूट टाइप होती है वो मेनली इफेक्ट करती है आपके लीवर पे और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है, जबकि क्रॉनिक के अंदर ये इफेक्ट करेगी आपके स्किन, बोन, हेयर, नेल्स, मतलब हर जगह। उसके बाद अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है उसमें जो हम एंटीडोट देते हैं वो होता है आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड अलॉन्ग विद गैस्ट्रिक लेवेज। गैस्ट्रिक लेवेज क्या होता है, इसमें एक ट्यूब होती है जो आपके माउथ या नोज़ के थ्रू अप टू स्टमक डाली जाती है और वहाँ से फ्लूइड को एस्पिरेट आउट किया जाता है। और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो होता है उसे स्मॉल डोज में हम लोग ओरली पेशेंट को देते हैं।